दोस्तों, गलतियां भगवान से नहीं होती, इंसानों से होती हैं। कभी कभी कोई गलती एक बदनुमा दाग बन जाती है और कभी कभी कोई गलती बहुत ही खुशगवार बन जाती है। ऐसा ही एक बार हुआ मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ कि जब एक गीत की रिकॉर्डिंग करते वक्त उनसे एक गलती हो गई। ये तो वो गलती, लेकिन वो गलती एक खुशगवार अमल में बदल गई। कौन सा है वो गीत, कौन सा है वो नगमा, कौन सी है वो फिल्म, आज मैं आपके सामने उसी गीत का तस्करा करने जा रहा हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने मनपसंद चैनल सिनेमाया को। और आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लिए चलता हूं 1955 में आने वाली फिल्म सीमा की जानिब। सीमा को डायरेक्ट किया था अमिया चक्रवर्ती जी ने, और सीमा के नाम से एक और भी फिल्म आई थी सन 1971 में। दोनों ही सीमा में मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने थे। और आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो 1955 में आने वाली फिल्म सीमा की, बल्कि सीमा के उस गीत की बात कर रहा हूं कि जिससे रिकॉर्डिंग करते वक्त रफ़ी साहब से एक छोटी सी गलती हो गई थी, लेकिन उस गलती को सुधारा नहीं गया, बल्कि उस गलती को जूं का तूं वैसे का वैसा ही उस गीत में छोड़ दिया गया। फिल्म सीमा, जिसके संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब, और इसमें दो गीतकार थे, एक हसरत जयपुरी साहब और दूसरे शैलेंद्र जी। कई गीत थे जिन्हें लता मंगेशकर जी और मन्ना डे जी के साथ साथ रफ़ी साहब की आवाज़ों में रिकॉर्ड किया गया था। जिस गीत का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ ये है कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाले, अंधेरा है मन का दिया तू जला ले। बड़ा ही खूबसूरत नगमा, और ये जो नगमा है ये फिल्म का बड़ा ही पॉपुलर नगमा हुआ। कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाले। गीत की रिकॉर्डिंग बड़े ही अच्छे अंदाज में आगे की तरफ बढ़ रही थी, और इसके पहले के गीत अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचता रफ़ी साहब से एक छोटी सी गलती हो गई। गलती भी ऐसी कि जिसमें मैं रफ़ी साहब का कसूर तो नहीं कह सकता, क्योंकि उस वक्त जब वो एक लफ्ज़ तोड़ पे आए, जो बांधे थे बंधन वो क्यों तोड़ डाले, तो उस शब्द पे आके रफ़ी साहब के गले में एक हल्की सी खराश आ गई। रफ़ी साहब को जैसे ही एहसास हुआ कि मेरे गले में ये खराश आ गई, उन्होंने नज़र उठा के रिकॉर्डिस्ट डी.ओ. भंसाली की तरफ देखा, लेकिन डी.ओ. भंसाली साहब ने इशारा किया कि कंटिन्यू, और उस तरह से वो गीत पूरा कंप्लीट हो गया। जो बांधे थे बंधन वो क्यों तोड़ डाले। गीत के कंप्लीट होने के बाद जब सब लोगों ने इसे सुना तो रफ़ी साहब ने शंकर जयकिशन जी से कहा कि मुझे लगता है कि इस जगह पे थोड़ी सी गलती हो गई है और हम इस गीत को दोबारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन जयकिशन जी ने कहा कि ये जो है आपने जो रिकॉर्ड किया है, एक ऐसे लफ्ज़ पे आके आपकी आवाज़ में खराश पैदा हुई कि ऐसा लगता है कि इस शब्द को इसी तरह के अंदाज की ज़रूरत थी, क्योंकि जब आपने तोड़ कहा उसी वक्त आपके गले में जो खराश आई तो उससे एक तासुर ये पैदा हुआ कि लगता है कि वाकई कोई चीज़ टूटी है। तो इसे वैसे का वैसा रहने दें, इस गीत को री रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं। डी.ओ. भंसाली साहब ने भी कहा कि बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो रफ़ी साहब की जो गलती है ये गलती नहीं कह सकते, बल्कि हम तो समझते हैं कि ये तो एक न चाहते हुए भी एक ऐसी चीज़ हो गई कि जो हम लोग चाहते थे, तो इस गीत को वैसे का वैसा ही रहने दिया जाए। बंधन वो क्यों तोड़ डाले, कहाँ जा। रफ़ी साहब बड़े हैरान भी थे कि भाई ये तो एक गलती हुई और मैं तो रिकॉर्ड करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि रिकॉर्डिस्ट और म्यूज़िक डायरेक्टर इनका फ़ैसला जो था वो आखिरी फ़ैसला था, लिहाजा उस गलती को वैसे का वैसा उस गीत में छोड़ दिया गया। अगर आप इस गीत को सुनेंगे तो आप देखें कि जब इस लाइन पर रफ़ी साहब आते हैं, जो बांधे थे बंधन वो क्यों तोड़ डाले, तो वहाँ रफ़ी साहब की आवाज़ में एक हल्का सा एक आपको एहसास मिलेगा कि जैसे कोई चीज़ टूट जाती है, चटक जाती है। बंधन वो क्यों तोड़ डाले, कहाँ जा। और इस तरह से ये गीत वैसे का वैसा ही हम सुनते हैं। ये गीत पूरे का पूरा आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, क्योंकि पूरे का पूरा ये गीत यूट्यूब पर मौजूद है। तो बस आज के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ।